इस बार अपने विधानसभा चुनाव से पहले उसने फिर से धर्मांतरण के मुद्दे को उठाकर घर वापसी का एक काम शुरू कर दिया है। इसी तरह भाजपा के इन कामों का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस अपने विकास कार्यों से ज़्यादा भाजपा के इन सारे मुद्दों को घर घर में जाके बताने लगी है। कांग्रेस के लोग जहां पर बूथ स्तर में पहुंच रहे हैं, वहीं भाजपा भी लोगों के पास बूथ स्तर में पहुंचकर इस चुनाव के उसने आगाज कर दिया है। विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और भाजपा ने तो अपने उम्मीदवार भी उनके नाम घोषणा कर दी है, पहली लिस्ट। तो आप बताइए कि भाजपा और कांग्रेस क्या ये लोग जमीन से जुड़े मुद्दे पे भी बात कर रहे हैं कि कैसा अभी इनका चुनाव प्रचार हो रहा है? अभी तो दोनों दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र बनाने के लिए कमेटियां डिक्लेयर कर दी हैं और वो लोग उनके लोग अभी जनता के पास जाने ही पहुंच गए हैं। लेकिन जहां तक मैं तो सहकारिता क्षेत्र में काम करता हूं, किसानों के लिए काम करता हूं, तो मैंने ये देखा है कि सारे दोनों दल के लोग, जैसे बीजेपी धर्म के आधार पे बात करती है और कांग्रेस के लोग उसका खाली प्रतिकार करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम सब छत्तीसगढ़ हमारा ग्रामीण परिवेश का और कृषकों का प्रदेश है। धान के फसल और सब्जियां अभी बहुत हो रही हैं। टमाटर, हमारा ये पत्थल गांव का जो क्षेत्र है ये टमाटर का क्षेत्र है। और हम सहकारिता के लिए जब काम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन मुद्दों पर दोनों दल के लोग बहुत गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं और सहकारिता क्षेत्र के लोगों से और कृषकों तक पहुंच के वो अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक इन्होंने सहकारिता का क्षेत्र में इस चुनाव से पहले उनकी किसानों की मांग उठाने को काफ़ी प्रमुखता से उठाने का इन्होंने एक सुझाव दिया है। निश्चित रूप से पत्थलगांव टमाटर की बहुतायत में उपज लेने के लिए छत्तीसगढ़ में अपने आप में सर्वोच्च स्थान रखता है। इसी तरह यहाँ पर और आम लीची की जो पैदावार होती है किसान लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर किसानों के हित में कुछ न कुछ दोनों पार्टियों को एक अच्छी योजना बनानी चाहिए, ताकि और ये धर्मांतरण और ये सारे मुद्दों के बजाय किसानों के विकास की बात अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ये चुनाव काफ़ी रोचक हो सकता है और इस पे किसानों का ही भला हो सकता है। प्रचार करने के लिए दोनों पार्टियां निकल गई हैं, तो इसमें कौन सा मुद्दा को आप प्रमुख मानते हैं? युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? मैं देख रहा हूँ कि दोनों राजनीतिक दलों ने हमारे पत्थलगांव क्षेत्र में और हमारे राज्य में अपना बिगुल फूंक दिया है। और हमारे क्षेत्र में दोनों दल कभी राजनीति में हैं, लेकिन केवल धर्म के मुद्दे को ही लेकर चल रहे हैं। जबकि युवाओं को धर्म से क्या मतलब? धर्म की राजनीति में युवाओं को मत घसीटिए। युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार के नाम पे दोनों पार्टियां जीरो हैं। एक दूसरे पे दोषारोपण खाली धर्म को लेकर कर रहे हैं। न सड़क के बारे में सोचते, न पानी के बारे में सोचते, बस खाली वो धर्मांतरण और ये धर्मांतरण। आप युवाओं के बारे में सोचिए। आगे चल के युवा ही हमारे राज्य का, हमारे देश का भविष्य है। उनके बारे में कोई नहीं सोचता। अब देखना ये होगा कि जिस तरह हमारे सहकारिता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र भाटिया ने कहा है कि किसानों की बात यहाँ पर रखनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। इसी तरह से एक युवा ने भी अपने बेरोजगार साथियों के बारे में उसने कहा है। तो ये इन मुद्दों पे दोनों पार्टी के लोग कितना अमल करते हैं ये देखना होगा। पत्थलगांव से रमेश शर्मा।